अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम और आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलोट्रोपी क्या है और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एलोट्रोपी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलोट्रोपी कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन, मतलब कि एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को, इसी खासियत को एलोट्रोपी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो एलोट्रॉप्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, वो अलग अलग दिखने में अलग अलग हैं। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनको हम तोड़ते हैं तो उनके अंदर सेम मटेरियल निकलता है, सेम कंपोजिशन है क्योंकि उनकी, ठीक है, तो सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन फिजिकल अपीयरेंस कॉल्ड एलोट्रोपी। तो आए इसको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की फॉर्म से समझते हैं। ठीक है, तो कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिंग, तो ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए। तो बेसिकली जो इस क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे पास ये डायमंड की है, और इस तरीके से हमारे पास ये शीट्स की फॉर्म है ग्रेफिन, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, ग्रेफिन की बहुत सारी शीट्स होती हैं जो मिलकर ग्रेफाइट बनाती हैं। और इस तरह से जो हमारे पास ये एक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फुलरिन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो दिखने में तीनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनकी हम कंपोजिशन चेक करते हैं तो तीनों किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तीनों को अगर हम ब्रेक करके उनको हम देखते हैं तो तीनों के अंदर से कार्बन मिलेगा। बस क्या है, कार्बन की आपस में अरेंजमेंट चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ये इनकी जो फिजिकल स्टेट्स है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो चेंज हो गई हैं और आपस में ये एलोट्रॉप्स कहला रहे हैं। ठीक है, तो डायमंड के अंदर क्या है, कार्बन 4 कॉर्नर का लैटिस बना रहा है। ठीक है, मतलब कार्बन की जो अरेंजमेंट इस तरीके से हुई है, इसके अंदर 4 कॉर्नर्स बने हुए, जैसे कि आपको 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्रिस्टल बनाए हैं, इस वजह से इसकी शेप इस तरीके की है। और अगर हम ग्रेफाइट के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो हमें कार्बन की अरेंजमेंट है वो 6 कॉर्नर वाली नज़र आती है। ठीक है, तो ये आपको जो शीट्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर क्या है, कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो 6 कॉर्नर वाली हुई है, जिसकी वजह से एक पूरी शीट बन रही है जिसको हम ग्रेफीन कहते हैं। तो इस तरह की ग्रेफीन की बहुत सारी शीट्स होती हैं जो मिलकर ग्रेफाइट बनाती हैं। और इसी तरीके से अगर हम फुलरिन की बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पर स्फेयर या एक शेप के अंदर अरेंज हुआ हुआ है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पर नज़र आ रहे हैं हमें, जो इन्होंने पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है जिसके अंदर कार्बन के क्या अलग तरीके से अरेंज हुआ हुआ है। तो कहने का मकसद क्या है कि कार्बन की अरेंजमेंट की वजह से इसकी अलग अलग किस्म की फिजिकल स्टेट्स पाई जा रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कंपोजिशन होगी, वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो इस तरह के कोई भी एलिमेंट्स, कार्बन के अलावा सल्फ़र के भी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जिसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए, उसको, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए, उसकी कंपोजिशन सेम आ रही है, तो उसे हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।